देश के युवा बहुत बड़ी ताकत हैं। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। जो युवा गलत व्यसनों में पड़े हैं, उन युवाओं से प्रार्थना है कि गलत व्यसन का मतलब अकाल मृत्यु है। ये बात श्रीमद् भागवत कथा वाचक परम पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही गई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उन व्यसनों पर स्पष्ट लिख देना चाहिए कि उनके खाने पीने से मृत्यु हो जाएगी। जो देश का जवान अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों को छोड़कर के सीमा पर शहीद होते हैं, जिसके कारण पूरे देश को दुख होता है, और यहाँ गलत व्यसन से मरने वाले युवक को उसके माता पिता को बताने में भी शर्म आती है। युवाओं की राष्ट्र को जरूरत है आप धार्मिक जीवन धारण कर राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करें। श्री इंद्रेश जी ने आगे गायों को लेकर कहा कि एक बार यशोदा माँ ने गाय को जानवर कह दिया। इसको लेकर कृष्ण भगवान बहुत रोए और उनके रोने का कारण यशोदा माँ ने पूछा तो उन्होंने कहा, आपने गाय को जानवर क्यों कहा? गाय तो देव है और माता है, और गाय माता तो पूजनीय है। गाय की सेवा करनी चाहिए। आप देखो, पितरपक्ष के शुरू और अंत में ग्रहण वर्षों के बाद आ रहा है। यह अच्छा संदेश नहीं है, यह अशुभ संदेश है। आगामी जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे आने वाले भविष्य के लिए कह रहे हैं और हमारे बच्चे उन्हें शायद देख सके। और गाय की सेवा जिस दिन शून्य हो जाएगी, उस समय आप देखोगे जो भारत के आसपास के देशों में देखने को मिल रहा है, अब वह स्थिति हो जाएगी। परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज के द्वारा खरगोन शहर के सनावत मार्ग पर एक निजी होटल के गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन परम पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। यह श्रीमद् भागवत कथा 9 सितंबर से शुरू हुई है, जो 15 सितंबर को संपन्न होगी। क्या ताकत है ये आप सब जान गए। जहाँ की युवा एक हो गए तो प्रोटेस्ट ही महा विनाश के रूप में परिवर्तित हो गए। हमारी युवाओं से प्रार्थना है कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं, अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल में मत ले जाइए। धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, सुनिए। और कई लोग व्यसनों में, बहुत युवा, ज्यादातर कथा सुनने वाले भी युवा व्यसनों में पड़े रहते हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि अगर व्यसन का मतलब क्या होता है? मृत्यु, अकाल मृत्यु। व्यसन पर जो सरकार ने लिखा है ना कि टबैको पिल्स, इसको खाने से मर जाएंगे या इसको पीने से ये होगा, हमको तो लगता है कि सरकार को स्पष्ट लिख देना चाहिए कि इसके पानी से अकाल मृत्यु निश्चित है। और अगर इतना ही अकाल मृत्यु का व्यक्ति को ये है कि चलो ठीक है, इसको खा के मरेंगे, तो भैया हमारे जो जवान अपने घर बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहां शहीद होने के लिए खड़े हैं, वे भी तो अपने प्राण त्यागते हैं, लेकिन उनके प्राण त्यागने पर पूरे विश्व को गौरव होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ के मर जाता है तो उसके माता पिता स्वयं से बता भी नहीं पाते कि हमारे पुत्र को या हमारे बालक को एक व्यसन था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। हमारी प्रार्थना है व्यसनी बन करके अपनी ऊर्जा को और अपनी शक्ति को क्षीण न करें। राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। धार्मिक जीवन धारण करके अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के उत्थान में लगावें, ऐसी हमारी प्रार्थना। यशोदा मैया ने एक बार ठाकुर जी के सामने कह दिया कि गैया तो जानवर है। ठाकुर जी इतना रोए 3 दिन तक शांत नहीं हुए। यशोदा मैया ने जब बार बार पूछी, हाथ पांव पकड़े, लाला तो काई को रो रहा है? ठाकुर जी बोले, तेने गैया दे जानवर क्यों कही? गैया जानवर नहीं। गौशालाओं में जो बात आ रही है, जिस प्रकार की व्यवस्था आज गायों की हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? हम उनको पशु ही मानते हैं और पशुवत ही उनके प्रति व्यवहार रखते हैं। इसलिए लोगों में वो भावनाएं प्रकट नहीं हो पाती कि उनके प्रति ऐसी सेवा हो या उनके लिए ऐसा कार्य हो। पशु नहीं है, वो मानव भी नहीं, वो देव है, वो साक्षात माँ है। उस भावना को जैसे ही भारतीय धारण कर लेंगे, भारतीय धारण करते ही गाय की जो सेवा है वो अपने आप। आज हम एक बात आपको कहते हैं, पितृपक्ष के प्रारंभ में ग्रहण आया, पितृपक्ष के विश्राम में ग्रहण आ रहा है, ऐसा सालों बाद हो रहा है। ये उचित संदेश या उचित लक्षण नहीं, ये बहुत भयावह लक्षण है। आगामी जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे जिन भविष्यों को हम निर्माण कर रहे हैं अपने बच्चों को कि ये आगे चल के ये देखेंगे वो देखेंगे, हमें नहीं लगता वो देख पाएंगे। और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, गौ सेवा। गाय की सेवा अगर होगी, गौ यदि बचेगी, तो ये जो भयावह वातावरण आज भारत के चारों तरफ देशों में स्थिति देख लीजिए क्या चल रही है। भारत फिर भी बचा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे, हम जैसे कुछ लोग अभी भी गौ सेवा में लगे हैं।
जिस दिन गौ सेवा शून्य हो जाएगी उस दिन भारत की भी वही दशा हो जाएगी जो आजादी के देशों की हो।